लॉस एंजलिस में हजारों इमारतों को खाक में मिलाने वाली आग 3 रोज बाद भी बुझाई न जा सकी। हजारों फायर फाइटर्स, जमीनी और फजाई फायर ब्रिगेड्स, जदीद टेक्नोलॉजी तबाही के आगे बेबस। 29,000 एकड़ से जायद रकबे पर तबाही, 10,000 से जायद इमारतें, घर और इबादत गाहें जल गईं। मजीद 60,000 अमलाक को भी खतरा। 1,80,000 अफराद नकल मकानी कर गए। आग लगने से $150 अरब के नुकसान का तखमीना। लॉस एंजलिस में जंगलात की आग ने हॉलीवुड शख्सियात के कीमती घरों और गाड़ियों को भी जला डाला। एक अदाकार इंटरव्यू देते हुए रो पड़े। मेल गिब्सन, लायन मिस्टर, एडम ब्रोडी, जेम्स वुड और पेरिस हिल्टन भी मुतासिरीन में शामिल। खाली कराए गए घरों में लूटमार की वारदातें। पुलिस ने 20 अफराद को हिरासत में ले लिया। कैलिफोर्निया की आग से भारतीय अदाकारा नूरा फतेही भी बाल बाल बची। 5 मिनट में इलाका छोड़ने का हुक्म मिला। इस तरह की बदतरीन आग नहीं देखी, अदाकारा का इंस्टाग्राम पर पैगाम। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों ने रिकॉर्ड कायम कर दिया। 6 माह में $17.8 अरब पाकिस्तान भिजवा दिए। गुज़िश्ता साल की निस्बत तरसीलात ज़र में 32.8% इजाफा। सबसे ज्यादा सऊदी अरब से $77 करोड़ से ज्यादा भिजवाए गए। मईशत का पहिया जाम करने का नारा लगाने वालों के दावे धरे रह गए। रिकॉर्ड तरसीलात ज़र मुल्क की तरक्की में किरदार के आहीनी अज़्म की सनद है। वज़ीर आज़म की कौम को मुबारकबाद। मुल्क को कौम की एक एक पाई का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। वज़ीर आज़म का गरीबों पर टैक्सों का मज़ीद बोझ न डालने का वादा। टैक्स ना दहंदगान से वसूलियाँ की जाएंगी। FBR को महसूलात के मुकदमात जल्द से जल्द निपटाने की हिदायत कर दी। कौमी एयरलाइन की 4.5 साल बाद यूरोप के लिए परवाजें बहाल। PIA की परवाज 317 मुसाफिरों को लेकर इस्लामाबाद से पेरिस पहुंच गई। साबिक वजीर के एक बयान से PIA को अरबों रुपए का नुकसान हुआ। अमेरिका और बरतानिया के लिए परवाजें भी जल्द बहाल कराएंगे, ख्वाजा आसिफ का वादा। सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील पर समाअत। क्या फौजी अफसर को इतना तजुर्बा और उबूर होता है कि सजाएं मौत तक सुना दी जाती है? क्या फौजी अदालत में बैठा अफसर इतना परफेक्ट होता है कि वो इतनी सख्त सजा का तयन कर सके? जस्टिस जमाल मंदोखेल का सवाल। सुना है केस कोई और सुनता है और फैसला कोई और लिखता है। जिस ऑफिसर ने ट्रायल सुना ही ना हो वो फैसला कैसे दे सकता है? एक आर्मी चीफ के तैयारे को एयरपोर्ट की लाइट्स बुझाकर कहा गया मुल्क छोड़ दो। ऐसे केस का ट्रायल भी फौजी अदालत में नहीं हुआ। जस्टिस मुसर्रत हिलाली के रिमार्क्स। हाईजैकिंग का जुर्म आर्मी एक्ट के तहत दर्ज नहीं, इसीलिए ट्रायल फौजी अदालत में नहीं हो सकता। ख्वाजा हारिस का जवाब। दलाइल मुकम्मल ना होने पर समाअत पीर तक मुलतवी। सलमान अकरम राजा और शेर अफजल मरवत की लफ्जी गोलाबारी। तहरीक इंसाफ में इख्तिलाफात खुलकर सामने आ गए। सलमान अकरम राजा को बानी ने नामजद किया, अपने ही लोग पीछे लग गए हैं। अलीमा खान का दोनों रहनुमाओं की लड़ाई पर इजहार अफसोस। शौकत यूसुफजई ने पार्टी डिसिप्लिन बरकरार रखना सीनियर लीडरशिप की जिम्मेदारी करार दे दी। हुकूमत के साथ तहरीक इंसाफ के मुज़ाकरात के तीसरे दौर को आखिरी नशिस्त होने का खदशा भी जाहिर कर दिया। मुज़ाकरात की तीसरी नशिस्त में जुडिशल कमीशन बनाने का ऐलान ना हुआ तो बातचीत खत्म। रहनुमा तहरीक इंसाफ सलमान अकरम राजा ने हुकूमत को खबरदार कर दिया। मुज़ाकरात तहरीक इंसाफ की कमजोरी नहीं, ख्वाजा आसिफ और अततारण माहौल खराब ना करें। बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना 2 केस में एक और गवाह पर जिरह मुकम्मल। एहतिसाब अदालत का बुशरा बीबी और उनके वकील की अदम पेशी पर इजहार बरहमी। आइंदा समाअत पर जिरह मुकम्मल न करने पर कार्रवाई का इंतबाह। मुल्तान में पाक तुर्क मारिफ इंटरनेशनल स्कूल कॉलेज सिस्टम का इफ्तिताह। वज़ीर आला पंजाब की शिरकत। शोबा तालीम में तुर्की के तजुर्बात से फ़ायदा उठाएंगे। दोनों ममालिक के दरमियान बरादराना ताल्लुकात हैं।
सदर रजब तैयब एर्दोगान पाकिस्तान के बेहतरीन दोस्त हैं। मरियम नवाज का तकरीब से खिताब। पंजाब गुड गवर्नेंस, मेरिट और कारकर्दगी में तमाम सूबों से लीड कर रहा है। कारकर्दगी से मुकाबला ना कर पाने वाले जुबान दराजी में मुकाबला करना चाहते हैं। मरियम नवाज जानवरों के साथ सियासी बोनों का भी इलाज करेंगी। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का PTI को जवाब। बानी PTI शरीफ खानदान के आसाब पर सवार हैं। पंजाब का पैसा अवाम पर खर्च होने के बजाय लंदन मुंतकिल किया जा रहा है। बैरिस्टर सैफ का दावा। सर दर्द के इलाज के लिए भी लंदन जाने वाले अवाम के लिए क्या करेंगे? मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा का सवाल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से OIC के सेक्रेटरी जनरल हुसैन इब्राहिम ताहा की मुलाकात। शहबाज शरीफ का गजा में फौरी जंगबंदी और फलस्तीनियों की बिला रुकावट इमदाद की बहाली पर जोर। तनाज़ा कश्मीर पर OIC की मुस्तकिल हिमायत पर इजहार तशक्कुर। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात। सियासी सूरत हाल समेत अहम उमूर पर तबादला ख्याल। इमदादी अशिया पाराचिनार भेजने पर इत्मीनान का इजहार। कुरम में अमन के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स को एतमाद में ले लिया। बाज़ अनासिर ने जानबूझकर मामले को गलत रंग दिया। वज़ीर दाखिला की गुफ्तगू। चमन में रेलवे स्टेशन के करीब धमाके में राहगीर जख्मी। मस्तोंग में मुसल्लह अफराद ने हमला करके सीमेंट फैक्ट्री जला दी। लेवीज की चौकी पर अहलकारों को यरगमाल बनाकर असलहा, मोबाइल फोन और मोटरसाइकिलें साथ ले गए। कोयटा सक्खर कौमी शाहराह पर नाका लगाकर गाड़ियों की तलाशी भी लेते रहे। डेरा इस्माइल खान की तहसील कुलाची में इंटेलिजेंस बुनियादों पर ऑपरेशन। 5 दहशतगर्द मारे गए। असलहा और गोला बारूद बरामद। पुलिस के मुताबिक दहशतगर्दों का ताल्लुक गंडापुर ग्रुप से था। कोयटा के नवाही इलाके संजदी में कोयले की कान से 4 कानकनों की लाशें निकाल ली गईं। गुज़िश्ता रोज कान में धमाके से 12 कानकन फंस गए थे। रेस्क्यू एहलकार कई घंटों की जद्दोजहद के बाद कान के रास्ते से मलबा हटाने में कामयाब हुए। कराची की सड़कों पर दंदनाते टैंकर्स ने 2 दोस्तों की जान ले ली। शहीद मिल्लत रोड पर तेज रफ्तार वाटर टैंकर ने 3 मोटरसाइकिल सवारों को रौंदा। 2 दोस्त जाँ बहक और 1 शख्स जख्मी। ड्राइवर टैंकर छोड़कर फरार। मुश्तइल अफराद ने टैंकर को आग लगा दी। क्लीनर को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। गवर्नर सिंध का जानी नुकसान पर इजहार अफसोस, फौरी एक्शन की हिदायत कर दी। कराची के इलाके कायदाबाद में 2 बिरादरियों के जिरगे में फायरिंग से 1 शख्स जाँ बहक 7 जख्मी हो गए। गोलियां चलने पर भगदड़ मचने की CCTV फुटेज सामने आ गई। पुलिस ने 7 अफराद को हिरासत में ले लिया। लाहौर के गढ़ी शाहू बाजार में फायरिंग से 2 अफराद जख्मी। वाकये की CCTV फुटेज सामने आ गई। मोटरसाइकिल सवार 4 मुल्जिमान को फायरिंग के बाद फरार होते देखा जा सकता है। शदीद धुंध ने मैदानी इलाकों को लपेट में ले लिया। लाहौर से आलकोट मोटरवे, M11 लाहौर से जुड़ावाला, लाहौर से रजाना, लाहौर से कोट मोमिन तक मोटरवेज बंद कर दी गई। फैसलाबाद, पिंडी भटियां, M4 मोटरवे पर भी ट्रैफिक का दाखिला ममनू। मीरपुर आजाद कश्मीर में भी धुंध के बायस हद निगाह 5 मीटर तक महदूद। गिलगित में शहरियों और ताजरों का आटे के कोटे में कमी और टैक्सों के निफाज के खिलाफ एहतजाज। अवामी एक्शन कमेटी की कॉल पर घड़ी बाग में धरना। नौमुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का जुर्म साबित मगर सजा से बच गए। अदाकारा को पैसे देने के बावजूद हकायक छुपाए। न्यूयॉर्क की अदालत ने जुर्म को रिकॉर्ड का हिस्सा बनाने का हुक्म दे दिया। कौमी क्यूइस्ट मोहम्मद आसिफ ने तीसरी सार्क स्नूकर चैंपियनशिप जीत ली। फाइनल में श्रीलंकन हरीफ को बगैर फ्रेम ड्रॉप किए 5-0 से शिकस्त दे दी। सदर आसिफ जरदारी और वजीर आजम शहबाज शरीफ की मोहम्मद आसिफ को मुबारकबाद।
पाक वेस्ट इंडीज टेस्ट सीरीज के टिकटों की फरोख्त शुरू। मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम के फर्स्ट क्लास और जनरल इंक्लोजर्स में शायकीन का दाखिला मुफ्त होगा। गैलरी का टिकट सिर्फ 500, वीआईपी इंक्लोजर्स का 150 और प्रीमियम इंक्लोजर्स के टिकट 100 रुपए में मिलेंगे। पाकिस्तान क्रिकेट के 5 लेजेंड्स का एक और एजाज। पीसीबी ने साबिक कप्तान मुश्ताक अहमद, इंज़िमामुल हक, सईद अनवर और मिसबाहुल हक को हॉल ऑफ फेम क्रिकेटर्स करार दे दिया। मुल्तान में सादगी की मिसाल, शादी कमाल। तहसील जलालपुर पीरवाला में 6 भाई एक ही घर की 6 बहनों को ब्याह लाए। दूल्हे वाले बारात लाए न बैंड बाजे, शादी के अखराजात भी खुद उठाए, दुल्हन वालों से जहेज भी न लिया। कराची के फ्रेयर हॉल में रंगारंग फूलों की सालाना नुमाइश से फजा मुअत्तर। गुलाब, गुले दाऊदी, गेंदे समेत नायाब फूल देखकर ताजगी का एहसास। नुमाइश इतवार तक जारी रहेगी।